वेलकम यू ऑल टू ग्लोबल अफेयर्स। नमस्ते दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वह शो है जहां पर हम दुनिया भर की ताजा खबरों के बारे में बातें करते हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट और चलिए आज हमारे पास एक और दिलचस्प विषय है बात करने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं उस डिसीजन पे जो काफी कंट्रोवर्शियल है और काफी हिस्टोरिक भी है, जिसे पोर्टुगल की पार्लियामेंट ने लिया है। तो पोर्टुगल की पार्लियामेंट ने क्या किया है कि डिसीजन लिया है रिगार्डिंग टू लीगलाइज द यूथेनेशिया। जो लोग 18 से अबोव है, जिनको इनक्योरेबल डिजीज है और वो असह्य पेन का शिकार है, उनके लिए ये डिसीजन लिया गया है। पर वीडियो चालू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। और अगर आपको मेरे वीडियोस बनाने की शैली पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और डिस्कस करते हैं कि यूथेनेशिया है क्या। अगर इंग्लिश में बताए तो यूथेनेशिया एक प्रैक्टिस है इंटेंशनली एंडिंग लाइफ टू रिलीव द पेन एंड सफरिंग। और हिंदी में बताए तो इच्छा मृत्यु। हम यहाँ पर वीडियो में आगे भी यूथेनेशिया वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यूथेनेशिया रिक्वेस्ट वॉलंटरी भी हो सकता है या और नॉन वॉलंटरी भी हो सकता है। वॉलंटरीली उसके लिए हो सकता है कि वो इंसान खुदकुशी करना चाहता है एंड ही इज क्लियर और शी इज क्लियर रिगार्डिंग दैट, तो उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है। और नॉन वॉलंटरी में क्या होता है कि अगर कोई इंसान मेंटली कैपेबल नहीं है, बोलने के लायक नहीं है और ही इज अनेबल टू थिंक, सो उनके बिहाफ पे कोई और रिक्वेस्ट कर सकता है। यूथेनेशिया को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि जनरली किसी टाइप का ड्रग दिया जाता है टू कॉज द डेथ या फिर कोई सब्सटेंस जिससे डेथ हो सके। और पैसिव यूथेनेशिया में ऐसा होता है कि जनरली लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर कोई इंसान जिंदा हो तो उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है बंद कर दिया जाता है या फिर खींच लिया जाता है, उसको पैसिव यूथेनेशिया बोलते हैं। यूथेनेशिया काफी अलग है डाइंग, असिस्टेड डाइंग या सुसाइड से, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी इंसान को मरना है या फिर सुसाइड करना है तो उसमें वो प्रिस्क्रिप्शन से ड्रग तो ले लेता है पर वो उसको एडमिनिस्टर नहीं कर पाते डॉक्टर। तो इसी डिफरेंस के कारण यूथेनेशिया इज अ काइंड ऑफ bit different than the assisted dying और suicide। तो अभी चलिए एक सवाल पूछते हैं कि ये पोर्टुगल में ये रूल लाना क्यों पड़ा है या फिर यूथेनेशिया को लीगलाइज क्यों करना पड़ा। व्हाट इज द सिचुएशन देयर। तो पोर्टुगल प्रिडोमिनेंटली क्रिश्चियन कंट्री है जिसमें लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन है। तो वहां पर काफी सालों से यूथेनेशिया पर डिस्कशन चल रही थी विद डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट ओपिनियंस। तो फ्राइडे 12 मई 2023 को ये लेजिस्लेशन पास किया गया है जो यूथेनेशिया को लीगलाइज करता है फॉर द पीपल सफरिंग फ्रॉम द इनटॉलरेंट पेन एंड क्रिटिकल इलनेसेस। ये बिल 3 साल में 4 बार पास हो चुका था पर अपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट के अपोज में और दबाव में ये बिल को वापस से प्रेसिडेंशियल रिव्यू के लिए भेजा जा रहा था। जो अपोजिशन पार्टी के लीडर है प्रेसिडेंट मार्सेलो रेबेलो दे सूजा, उन्होंने प्रेशर बनाते हुए करंट गवर्नमेंट के ऊपर ये बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के लिए बार बार पुश किया। तो 12 में फ्राइडे फाइनली डेफिनेट वर्जन ऑफ द बिल वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विद द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्निंग सोशलिस्ट, जो काफी हद तक मेजोरिटी एंजॉय करते हैं चैम्बर में। इस बिल को और 3 छोटी पार्टियों ने भी सपोर्ट किया है जो लेफ्ट सेंटर है, और तो और काफी मेंबर्स हैं जो अपोजिंग पार्टी के हैं, उन्होंने भी इस बिल को काफी सपोर्ट किया है जो कि सेंटर राइट सोशल डेमोक्रेट्स हैं। इस बिल के तहत अगर कोई इंसान या व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है और वो टर्मिनल इलनेस से या फिर इंटॉलरेबल सफरिंग से जूझ रहा है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है इन असिस्टेड डाइंग। ये बिल सिर्फ उन लोगों को ही केटर करेगा जिनकी इलनेस या सफरिंग बहुत लंबे समय से चल रही है और उनका पेन बहुत ही ज्यादा है, और अदरवाइज उनको केटर करेगा कि जो अपना मेंटल डिसीजन खुद से नहीं ले सकते या फिर जो मेंटली इल है और सफरिंग फ्रॉम समथिंग कॉल्ड मेंटल इलनेस, तो इस टाइप के लोग कवर हो गए इस बिल के अंदर। इस बिल के अंदर एक चीज साफ लिखी हुई है कि ये बिल सिर्फ पोर्टुगल नेशनल्स के लिए ही है और ना कि फॉरेनर्स के लिए जो अपनी कंट्री में आते हैं और असिस्टेड डाइंग के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। सब लोग इस बिल का सपोर्ट करेंगे ऐसा भी तो नहीं हो सकता था। तो वहां पर एक पार्टी है चेगा पार्टी, वो पार्टी इस बिल का काफी लंबे समय से ओपोज कर रही थी। ये पार्टी काफी फार राइट पार्टी है जो कि थर्ड लार्जेस्ट है इन द पोर्टुगल, और ये एक कम्युनिस्ट पार्टी है। इस पार्टी का ये मानना है कि ये लॉ ह्यूमन डिग्निटी और लाइफ के जो मूलभूत सिद्धांत है उसको वायलेट करता है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस बिल पे रेफरेंडम होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट के पास
1 वीक तक का समय है इस बिल को लॉ बनाने के लिए और ये अगले ऑटम तक हो सकता है एज पर दी सोर्सेज बाय दी पोर्टेबल मीडिया। हालांकि इस बिल को डिरेल या डिले होने के चांसेस भी है, जहां पर अगर पार्लियामेंट के 10 में से एक मेंबर इस बिल को रिव्यू के लिए भेजना चाहते हैं तो ऑपोजिशन पार्टी के काफी मेंबर्स ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि वो ये करना चाहते हैं। यूथेनेशिया एक काफी जटिल और सेंसिटिव मुद्दा है जो कि एथिकल, लीगल, मेडिकल, रिलीजियस एंड सोशल क्वेश्चंस प्रोड्यूस करता है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या मेन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है यूथेनेशिया के और क्या क्या इसके समर्थन में आर्ग्यूमेंट दिए जा रहा है। यूथेनेशिया के समर्थन में एक आर्ग्यूमेंट ये दी जा रही है कि ये इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी है और फ्रीडम ऑफ चॉइस है ऑफ अ पर्सन। लोगों को कैसे मरना है वो उनका बेसिक राइट हो सकता है, ये भी वो बोलना चाहते हैं। स्पेशली तब जब वो किसी इनटॉलरेबल पेन से जा रहे हो, गुजर रहे हो या फिर कोई टर्मिनल इलनेस हो उनको, तो तब ये खास हो जाता है कि आप इस दुनिया से अलविदा लेना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से अलविदा ले सकते हैं। तब एक और आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि ये यूथेनेशिया सफरिंग को कम कर देता है और डिग्निटीज को प्रिजर्व करता है। मान लो कि कोई इंसान है जिसको पैरालाइज हो गया है या फिर किसी एक्सटर्नल केयर की जरूरत है, तो वो इंसान अपना खुद का डिसीजन खुद से ले सकता है जिस हिसाब से कि वो अपनी पर्सनल डिग्निटी को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, तो वो यूथेनेशिया को चूज कर सकता है। तो इस तरह से यूथेनेशिया उन लोगों को अलाउ करता है अपनी जिंदगी शांति से और इंसानियत की तरह से लाइफ एंड करने का। तो यहाँ पर तीसरा आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि ये हेल्थ रिसोर्सेज का यूज कम कर सकता है और कॉस्ट ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज भी कम हो सकता है, जो कि जो बंदा बेड पे लेटा हुआ है या फिर काफी क्रिटिकल इलनेस से जूझ रहा है उसके दवाई के खर्चे में काफी कमी आ सकती है अगर वो अपनी लाइफ एंड कर लेता है। तो जो उसकी केयरिंग फैमिली या केयरिंग पर्सन है उसके ऊपर से काफी बर्डन हट जाएगा। और तो और जो नया पेशेंट है जिसमें रिकवरी के चांसेस है वो उस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से कर पाएगा। इससे सरकार का ये भी मानना है कि हॉस्पिटल बेड्स काफी फ्री हो जाएंगे और जो अर्जेंट पेशेंट है जिसको तुरंत ही सारवार की जरूरत है उनको मिल पाएगी। और तो और उनका ये भी कहना है कि जो भी फैमिलीज फाइनेंशियली और इमोशनली बर्डन है उनके ऊपर से काफी बर्डन हट जाएगा। तो ये जानते हैं कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है जो यूथनेशिया के अगेंस्ट में जाती है। तो पहली ये है कि लाइफ सिर्फ भगवान ने दी है और भगवान ही उसे ले सकते हैं और डॉक्टर्स की ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि इंसान को हील करे और उसकी हेल्थ को प्रिजर्व करे, ना कि उसे एंड करे। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि यूथनेशिया से डॉक्टर्स के प्रति जो रिस्पेक्ट है और डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच का जो ट्रस्ट है वो भी एंड हो सकता है। एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि यूथनेशिया ह्यूमन वैल्यू को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाता। इससे ये भी खतरा बढ़ सकता है कि अगर कोई इंसान यूथनेशिया चूज नहीं करना चाहता तो इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट ना होने के कारण वो बंदा यूथनेशिया चूज करने भी मजबूर हो जाता है। तो इससे टर्मिनली इल और डिसेबल इंसान के सर पे काफी बर्डन आ जाएगा और उसे चूज करना पड़ेगा कि उसे यूथनेशिया लेना है, जैसे कि वो वर्थलेस है और वो सोसाइटी के किसी काम का नहीं है और सोसाइटी का प्रेशर उस पर बढ़ता जाएगा जिसके कारण उसको यूथनेशिया चूज करना पड़ेगा। और कुछ लोगों का मानना है कि यूथनेशिया एक स्लिपरी स्लोप क्रिएट करेगा जिससे अगर कोई इंसान को वॉलंटरीली यूथनेशिया चूज नहीं करना तो भी उसको इनवॉलंटरीली भी यूथनेशिया चूज करना पड़ेगा किसी नॉन टर्मिनल कंडीशंस की वजह से या कुछ और रीजंस की वजह से। यूथनेशिया एक हार्मफुल और अननेसेसरी मूव है बाय द गवर्नमेंट और यूथनेशिया के काफी अदर ऑल्टरनेटिव्स भी है, जैसे कि सफरिंग को कम करना, लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करना ऑफ द पीपल जो मर रहे हैं और या फिर जो टर्मिनल इलनेस से जूझ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पैलिएटिव केयर, हॉस्पिटल केयर, पेन मैनेजमेंट, काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट के द्वारा जो भी इस इलनेस या मेंटल पेन से जूझ रहा है उनका मोरल हाई करने की कोशिश किया जा सकता है या फिर लाइफस्टाइल इंप्रूव किया जा सकता है। यूथनेशिया 3 कंट्री में फुली लीगल है, बेल्जियम, लैक्समबर्ग एंड द नेदरलैंड्स। पर जो असिस्टेड डाइंग और पैसिव यूथनेशिया है और वेरियस टाइप्स है आर लीगल इन मेनी मोर यूरोपियन कंट्रीज। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड आपको असिस्टेड डाइंग की सुविधा देता है जिन लोगों को टर्मिनल इलनेस है या फिर सीवियर डिसेबिलिटी है उन लोगों को, और जो लोग अपनी मेंटल कैपेसिटी में ये डिसीजन ले सकते हैं और वॉलंटरीली एक्ट कर सकते हैं। जर्मनी भी पैसिव यूथनेशिया अलाउ करता है अगर किसी इंसान ने अपनी जायदाद या जो विल होती है उसमें लिखा हुआ है कि उसको लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, जैसे कि वेंटिलेटर्स एंड आईसीयू। स्पेन भी पैसिव यूथनेशिया अलाउ करता है किन लोगों के लिए, जो लोग परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है
या फिर जो इरिवर्सिबल कंडीशन से जूझ रहे हैं और जिनको काफी इनटॉलरेबल सफरिंग से जूझना होता है, तो उन लोगों के लिए स्पेन ने अलाउ किया हुआ है पैसिव यूथेनेशिया। और भी कंट्रीज है जिन्होंने यूथेनेशिया को या फिर असिस्टेड डाइंग को लीगलाइज किया हुआ है, जैसे कि कनाडा, कोलंबिया, न्यूजीलैंड एंड सम स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इस यूथेनेशिया वाले टॉपिक का निष्कर्ष ये निकलता है कि ये टॉपिक काफी कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स है, जिसने काफी डिबेट एंड कंट्रोवर्सीज पार्क करी है अराउंड द वर्ल्ड। पोर्टुगल एक नया कंट्री बन गया है जिन्होंने यूथेनेशिया को सम वे में लीगल किया हुआ है, और एक एलिट ग्रुप है जिसको ज्वाइन किया जो असिस्टेड डाइंग को प्रमोट करते हैं और वहां पर लीगल है। आपका क्या मानना है इस बारे में अबाउट द डिसीजन ऑफ द पोर्टुगल? क्या इंडिया में भी ये यूथेनेशिया होना चाहिए? कृपया करके अपने विचार मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पर मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। चलिए, धन्यवाद।